इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क़ाल रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़िरीन मजलिस, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़्ज़ाम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम सबको आज के इस दीनी इजलास में इकट्ठा होने की तौफीक बख्शी और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की बातें सुनने की तौफीक बख्शी। हज़रात, इस दुनिया में इंसान के सामने बहुत सारे मसाइल हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो किसी न किसी मसले से दो चार ना हो। हर कोई परेशान है। आप अपने मुआशरे में नजर दौड़ा कर देख लीजिए, कोई दुकान के मसले में उलझा हुआ है, कोई मकान के मसले में उलझा हुआ है, कोई कारोबार में मसरूफ है, कोई अपने औलाद के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। लेकिन दुनिया का मसाला कुछ दूसरा है। दुनिया का मसाला वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। दुनिया का मसाला वो नहीं है जो हमारी आंखें देख रही है। लोग दुनिया के जहन्नम से बचने की फिक्र करते हैं और दुनिया ही को जन्नत बनाने में लगा देते हैं। मगर अक्लमंदी यह है, होशियारी यह है कि आखिरत के जहन्नम से अपने आप को बचाए और वहां के जन्नत की तरफ दौड़े और उसे हासिल करने के लिए तमाम कोशिशों को सर्फ करे। इस दुनिया में गरीब होना, अमीर होना, मालदार होना, जायदाद वाला होना, बेइज्जत होना और इज्जतदार होना, ये वो चीजें हैं जो इंसान अपनी आंखों से देख रहा है। इसीलिए उसे हासिल करने के लिए हर जायज और नाजायज जरा इस्तेमाल कर देता है ताकि वो इस दुनिया में महरूम ना रहे। लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि जिंदगी का असल मसला कुछ दूसरा है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान की मसलहत से छुपा दिया। वो हमें दिखाई नहीं देता। अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, ये कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। कि डर जाओ, उस रब से डरो, इस रब से डरो। वत्तकू यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह, जिस दिन तुम रब के दरबार में हाजिर किए जाओगे, जिस दिन तुम रब के सामने इकट्ठा किए जाओगे,
उस रब से डरो। क्या कहा? असल जो जिंदगी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पोशीदा रखा है, उसको छुपा दिया है। कहा कि डरो जिस दिन तुम्हें दोबारा लौटाया जाएगा। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा, फिर तुमको पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। जो कुछ करोगे इस कायनात में, चाहे नेकियां ही नेकियां हो, चाहे गुनाह ही गुनाह हो, जो कुछ भी करोगे सब तुम्हारे सामने खोल कर पेश कर दिए जाएंगे, बच नहीं सकते। और आगे कहा कि जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। जितनी नेकियां किए हो उतना ही तुम्हें उसका बदला मिलेगा, और जितने गुनाह किए हो उतना ही अजाब मिलेगा। एक राई के दाने के बराबर भी उससे ज्यादा अजाब नहीं देगा। कहा कि जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। कितना भयानक, इतना खतरनाक दिन होगा। दूसरी जगह इरशाद फरमाया वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, इतना खतरनाक दिन होगा। कहा कि उस दिन से डर जाओ ना जिस दिन जर्रा बराबर भी कोई किसी का काम नहीं देगा, जर्रा बराबर कुछ भी काम नहीं देगा। और पता है क़यामत के बारे में कैसे नक्शा खींचा पता है? कुरान तक की चोट पर ऐलान करता है यौम यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। इतना भयानक दिन होगा। अल्लाहु अकबर। इस दुनिया में एक भाई भाई की मदद करता है, दोस्त दोस्त की मदद करता है। जमीन खरीद रहा है भाई, भाई उसका मदद कर रहा है। जमीन खरीद रहा है इंसान, बाप उसका मदद करता है या बेटा बाप का मदद करता है। लेकिन सुनो, कल क़यामत के दिन के बारे में नक्शा खींचा यौम यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीही, भाई भाई से भागा। इब्ने कसीर उठाओ, इब्ने कसीर उठाकर पढ़ो, उसमें लिखा है यराहुम, भाई भाई को देख रहा होगा, व यफ़िर्रु मिन्हु, और भाग जाएगा। देखेगा मेरा भाई यहां पर खड़ा है, वो भाग जाएगा। व यब्तइदु अन्हु, दूर चला जाएगा। वहां कोई किसी का पुरसानिहार ना होगा। बाप बेटे से भागेंगे, माँ बेटी से भाग रही होगी। इतना भयानक दिन होगा, इतना भयानक दिन होगा। अल्लाहु अकबर। कुरान ने नक्शा खींचा ला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई गहरा दोस्त है किसी गहरे दोस्त का कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। कितना भयानक मंजर होगा पता है? पढ़िए कुरान। युबस्सरूनहु यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अख़ीहि व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी। एक इंसान, एक मुजरिम, एक गुनहगार ये तमन्ना करेगा, ये ख्वाहिश रखेगा, रब के सामने खड़ा हो जाएगा, कहेगा ऐ अल्लाह ये मेरा बाप है, जन्नत जा रहा है, जन्नत ये मेरा बाप है, मैं जहन्नम में जा रहा हूं, मेरे बाप को ले ले जहन्नम में दाखिल कर दे, मुझे नजात दे दे। एक गुनहगार, एक मुजरिम ये तमन्ना करेगा। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि, कहेगा ये मेरा बेटा है, जहन्नम में इसको डाल दे, मुझे बचा दे। कहेगा ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवियां हैं, मैं नजात चाहता हूं इनको जन्नत में, नहीं इनको जहन्नम में दाखिल कर दे। ये जन्नत में जा रहा है, मैं जहन्नम में जा रहा हूं, नहीं हो सकता, मेरी बीवियों को ले ले जहन्नम में दाखिल कर दे। ये कबीले कुंबे के लोग हैं, ये मुआशरे के लोग हैं, दुनिया में साथ दिया करते थे, मेरी मदद क्या करते थे, आज ये मदद के लिए क्यों नहीं खड़े हैं? अल्लाह मैं तेरे सामने मुकदमा पेश करता हूं, मेरे इन कबीले वालों के लोगों को, मेरे इन कबीले वालों को, मेरे इन खानदान के लोगों को ले ले, मुझे नजात दे। एक मुजरिम ये तमन्ना करेगा, एक मुजरिम ये आरजू करेगा, ये ख्वाहिश करेगा। और बस इतना ही नहीं, बल्कि आगे कहा कि जमीन में जितने भी लोग हैं इन तमाम लोगों को तू जहन्नम में दाखिल कर दे और इसके बदले में तू जन्नत में दाखिल कर दे। एक मुजरिम तमन्ना करेगा, एक मुजरिम आरजू करेगा, लेकिन वहां तमन्ना करने से काम नहीं चलेगा, वहां आरजू करने से काम नहीं बढ़ेगी। इसी दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भेजा है इस दुनिया में, तो उसी की तैयारी के लिए भेजा है, और उस जिंदगी को इम्तिहान की मसलियत से छुपा दिया, पोशीदा रखा। तो एक इंसान ये तमन्ना करेगा, ये आरज़ू करेगा, कहेगा या अल्लाह मेरे कबीले के जितने लोग हैं जहन्नम में दाखिल कर दे, मुझे नजात मिलनी चाहिए बस। या अल्लाह जमीन में जितने भी लोग हैं जो जन्नत में जा रहे हैं सबको जहन्नम में दाखिल कर दे, मुझे जहन्नम से नजात दे दे। मैं पूछना चाहता हूं, बता उसके लिए हमने कौन सी तैयारी की, कौन सी तैयारी की है जिसके लिए रब ने हमें इस दुनिया में भेजा है? ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, ये तो आरजी है, बस चंद दिन की है, बस चंद दिन की है, उसके बाद हमें दुनिया से रुखसत होना है। हजरात
उस जहन्नम से बचने के लिए। कितना खतरनाक दिन होगा जानते हैं? क़यामत का दिन कितना भयानक दिन होगा पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाते हैं? कल क़यामत के दिन किसी के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा, न मर्द के जिस्म पर न औरत के जिस्म पर। आपकी बीवी ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या औरतों के जिस्म पर भी कोई कपड़ा नहीं होगा, सारे के सारे बरहना होंगे? कहा हाँ, औरतें भी बरहना होंगी, मर्द भी बरहना होंगे, किसी के जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा। कहा अल्लाह के रसूल मर्द भी होंगे औरतें भी होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ सब होंगे। कहा अल्लाह के रसूल औरतें तो शर्म से मत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा उस वक्त किसी को किसी की तरफ देखने की फुर्सत ही कहां मिलेगी, इतना भयानक दिन होगा। कुरान नक्शा खींचा, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। इतना भयानक दिन होगा, इतना खतरनाक दिन होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आयशा सुनो, अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाया, लोगों उस रब से डरो जब क़यामत का दिन आ जाएगा, जमीन को हिला दी जाएगी, जलजला आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। इतना भयानक दिन होगा, इतना खतरनाक दिन होगा कि दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ देगी, भूल जाएगी। जो हामिला औरत है हमल साकित हो जाएगा, गिर जाएगा। और तुम देखोगे वो तरन्नास सुकारा, तुम कुछ लोगों को ये देखोगे गोया कि उन्होंने भंग पी हुई है, तुम कुछ लोगों को देखोगे ऐसा लगेगा कि उन्होंने शराब पी हुई है। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन ये शराब पिए हुए नहीं होंगे, ये भंग खाए हुए नहीं होंगे, ये नशे में मदहोश नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इतना खतरनाक होगा, इतना भयानक होगा कि उसको मदहोश हो जाएंगे। इतना भयानक। हज़रत आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन ये सूरज कितना नजदीक होगा, कितना करीब होगा ये सूरज? 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है सूरज। तब ये हाल है कि जून के महीने में बगैर चप्पल के हम रोड में निकल नहीं सकते। पूछा आयशा ने अल्लाह के रसूल ये बताइए कि कितना नजदीक होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा इतना करीब होगा, इतना करीब होगा, आदमी अगर हाथ उठा ले तो सूरज को लग जाएगा। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, क्या उस वक्त क्या हाल होगा इंसानों का। वो घबरा गई, पूछने लगे अल्लाह के रसूल जब सूरज इतना नजदीक होगा, इतना करीब होगा, तो ये जमीन का क्या हाल होगा जिसमें हम चलते फिरते हैं, जिसमें हम उठते बैठते हैं? कहा आयशा ये जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, ये जमीन तांबे की तरह तप रही होगी कल क़यामत के दिन, इतना भयानक मंजर होगा। कहा ए आका ये बता दीजिए जब सूरज इतना करीब हो जाएगा, जब जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, इंसान के जिस्म पर कोई लिबास नहीं होगा, तो इंसान के जिस्म का क्या बनेगा? अचार बन जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमा दीजिए, बताइए कि इंसान के जिस्म का क्या होगा? कहा इंसान के जिस्म से पसीना छूट रहा होगा, जैसे पत्थरों से पानी फूटता है वैसे जिस्मों से पसीना छूट रहा होगा। इतना भयानक। हजरत आयशा फिर खामोश नहीं हुई। अल्लाह के रसूल जो पसीना निकलेगा उस पसीने का आलम क्या होगा? फरमाया वो पसीना कड़ाहे में उबलने वाले तेल की तरह उबल रहा होगा। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, क्या नक्शा खींचा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस क़यामत के बारे में। अल्लाह अकबर, क्या नक्शा खींचा हज़रत आयशा के सवाल करने पर। जरा गौर कीजिए कि हमने उसके लिए कौन सी तैयारियां की है। जरा सोचिए क्या तैयारियां की है हमने। और सुनिए क़यामत के दिन इंसान परेशान हाल होंगे, नबियों के पास दौड़ते हुए जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ते हुए जाएंगे, कहेंगे हमसे गुनाहें सरजद हो गई हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आपको तो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, आप हमारी शफाअत कर दीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। कहेंगे नहीं, तमाम अंबिया इनकार कर देंगे, तमाम नबी कहेंगे कि हमसे भी भूल चूक हुई है, हमें तो अपने नफ्स का ख्याल है, हम तो नफ्सी के आलम में पड़े हुए हैं। फिर आखिर में कहा जाएगा आखिरी पैगंबर के पास जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ। जाएंगे अल्लाह के रसूल सजदे में गिर जाएंगे, कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। सारे के सारे लोग नफ्सी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गर्दन को झुका देंगे, कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत का क्या आलम होगा, मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। ये रसूल जिसके उम्मती होने का हम दावा करते हैं,
मारेंगे, कल क़यामत के दिन अपने गर्दन को झुका देंगे। जिसकी हदीसों को, जिसकी शरीयत को हमने रोक डाला है, अल्लाह की कसम अगर मैं डंडे की चोट पर ऐलान करूं तो मैं ये कहने का हक रखता हूं कि हम कुरान के एक अहकाम को मानने के लिए तैयार नहीं है, रसूलुल्लाह के एक फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले अपने जिस्म पर गौर कीजिए कि कौन सा ऐसा जिस्म है जिसके बारे में हमसे ये कहा गया कि शरीयत के मुताबिक होना चाहिए और वो शरीयत के मुताबिक नहीं। हमने कपड़े घुटनों से नीचे लटका लिए, जबकि कहा गया मर्दों के लिए जायज ही नहीं है कि कपड़ा घुटने से नीचे रखे, तो नीचे से ऊपर कर लेना ये शर्म समझते हैं। हकीकी शर्म की बात तो ये है, चुल्लू में डूब मरने की बात तो ये है कि आदमी कपड़ा घुटने से नीचे रखे। जायज नहीं है मर्द के लिए वो कपड़े को घुटने से नीचे। हजरात, बात क़यामत की चल रही थी। अब एक इंसान इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा अपनी इबादत के लिए। किसके लिए भेजा? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मकसद सिर्फ एक, मकसद इबादत, रब की इबादत, गैरों की नहीं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ने भेजा इंसानों को, मकसद ये बताया कि वो मेरी इबादत करें। लेकिन इस दुनिया में इंसान आया, इबादत नहीं करता, रब की नाफरमानी करता है। और जब रब की नाफरमानी करता है तो उसे उसका बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा बदला मिलेगा। जितना कुछ नेकी करोगे उसका बदला मिलेगा, जितना कुछ गुनाह करोगे उसका भी बदला मिलेगा। तो एक नेक इंसान होगा, कुरान ने कहा कि उसको उसके अमाल उसके हाथ में पकड़ा दिए जाएंगे। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया। जब एक नेक इंसान होगा, एक भला इंसान होगा, दुनिया में जिंदगी गुजारा था, गरीबी में हो, मुफलिसी में हो, जैसे भी हो, लेकिन नेक रहा होगा, मुत्तकी रहा होगा, उसके दाहिने हाथ में नामे अमाल पकड़ा दिए जाएंगे। जब उसके दाहिने हाथ में नामे अमाल होगा तो ये कूदता हुआ, उछलता हुआ, लपकता हुआ लोगों के सामने जाएगा, कहेगा हाउ मुक़रऊ किताबिया। ए दुनिया वालों, तुम मुझे ताना दिया करते थे ना, लो देखो हाउ मुक़रऊ किताबिया, लो आज पढ़कर देख लो। तुम मुझे गरीब कहते थे, तुम कहते थे फटे पुराने कपड़े पहनता है, ये गरीब है, भिखमंगा है। तुमने बड़े जुमले इस्तेमाल किए, मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा। हाउ मुक़रऊ किताबिया, लो पढ़कर तो देखो, ये मेरा नाम अमाल है। मुझे मालूम था मैंने जिंदगी कटी है गरीबी में, लेकिन मुझे मालूम था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे दाहिने हाथ में नाम अमाल दिया है। ये इंसान खुश होगा, लेकिन उसके बिलमुकाबिल एक और इंसान होगा, वो सोच रहा होगा मैं भी तो मुसलमान था, मेरा नाम भी तो अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान था, मुसलमानों की बस्ती में रहता था। फरिश्ते आएंगे उसको नामा अमाल पकड़ाने के लिए, जब जाएंगे ये इंसान दाहिना हाथ बढ़ा रहा होगा, फरिश्ता नामा अमाल को खींच लेंगे, कहेंगे नहीं बायां हाथ आगे बढ़ाओ। कहेगा अरे फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं, चेहरे में दाढ़ी भी है, मैं दुनिया में लंबे कपड़े भी पहनता था, नमाज भी पढ़ता था ना, तुमको मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है, लेकिन रब का ये हुक्म है कि तुम्हारे नामा अमाल को बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाए। क्यों? रब को ये भी मालूम है कि तू नमाज तो पढ़ता था लेकिन दूसरों की ग़ीबत करता था। रब को ये भी मालूम है तू नमाज पढ़ता था, तू चोर था। रब को ये भी मालूम है तू नमाज तो पढ़ता था लेकिन तुमने अपनी बहनों की जमीन को हड़प लिया था। ये सब कहां चले जाएंगे? बाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ा दिया जाएगा। कुरान ने कहा वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानत काज़िया। वो चीख पड़ेगा, कहेगा ऐ अल्लाह मर गया था वही तो काफी था, फिर तू दाएं हाथ में बाएं हाथ में क्यों नामा अमाल पकड़ा रहा है? वो समझ जाएगा कि बाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ा दिया है ना, अब हमारा ठिकाना कहां है? वो चीख पड़ेगा, कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, मैं इतना मालदार वाला था, इतना औलाद वाला था, लेकिन आज कोई काम नहीं किया, ना बच्चे काम दिए, ना बीवियां काम दी, जिनके लिए मैं नमाजें छोड़ता था, जिनके खाते में ज़कात नहीं निकालता था, आज वो भी छोड़ रहे हैं, आज वो भी कोई साथ नहीं देंगे। मां अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुज़ू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। रब का हुक्म होगा जाओ इसको जहन्नम में धकेल दो। और सुनो, इसको जहन्नम में जब ले जाओगे ना तो इसको टांगों में बांधना, गर्दन में नहीं, टांगों में बांधकर फसलू इसको जहन्नम में धकेल देना। 70 गज की जंजीर होगी, उसके टांगों में बांधा जाएगा, घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये जहन्नम इंसान जहन्नम में चला गया। मसला यहीं पर खत्म नहीं है, जहन्नम में तो चला गया है, अब वहां चीखो पुकार मचा रहा होगा, कहेगा अल्लाह तूने जहन्नम में तो दाखिल कर दिया, अब खाने के लिए भी तो कुछ दीजिए, उसका भी तो कोई इंतजाम होना चाहिए। अल्लाह कहेगा क्यों नहीं है, खाने का भी इंतजाम है,
कुरान ने उसके बारे में भी कहा, इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहल यग़ली फिल बुतून। कहेगा ज़क़ूम एक दरख्त है, कांटेदार दरख्त, थोहड़ का दरख्त है। जब वो इंसान, जब वो गुनहगार, जब वो खाने लगेगा, गले में अटक जाएगा, पुकार मचाएगा, इसी दौरान लम्हे लम्हे में उसका चमड़ा बदला जाएगा, जिस्म के चमड़े बदले जाएंगे, एक लम्हे में हजारों मर्तबा उनका चमड़ा बदला जाएगा। कुरान ने कहा, कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब जब चमड़ा बदला, जब जब चमड़ा जग जाएगा, अल्लाह कह रहा है कि हम उसके चमड़े को बदल देंगे और एक नया चमड़ा पहना देंगे, बदल कर नया चमड़ा पहना देंगे। ये जहन्नमी इंसान क्या सोचेगा पता है? ये कहेगा कोई बात नहीं, जल गया नया पहना दिया, फिर से चलेगा, फिर नया पहनाया जाएगा, कोई बात नहीं, एक दिन हम मर जाएंगे, नजात पा जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे नहीं, कल मुहल यग़ली फिल बुतून। तुम्हारा खाना ऐसा खाना है, जब तुम खाओगे अंतड़ियां खोलने लगेगी, पेट चीरने लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सा सांप खा लिया, कौन सा बिच्छू खा लिया है, ऐसा लगेगा। अब पुकार उठाएंगे, हजार साल तक चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अल्लाह तूने खाने के लिए तो दे दिया है, अब पीने के लिए भी तो कुछ दे दीजिए। हजार साल चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हफीज़ु अलैना मिनल मा। उसके बाद जन्नतों की तरफ देखेंगे, झांक कर देखेंगे, कहेंगे, ऐ जन्नतियों, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारे कबीले का हूँ, मैं तुम्हारे खानदान का हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तो तुम्हारे ही रिश्तेदार का हूँ। कहेंगे सब जानते हैं कि तुम कौन हो, सब मालूम है कि तुम हमारे कबीले के हो, खानदान के हो, लेकिन हमें ये भी तो मालूम है जब आजान हो जाया करती थी हम मस्जिद जाते थे, तुम कहाँ जाते थे? कभी नमाज पढ़ी तुमने? इसलिए कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, ए जहन्नमी बता तू जहन्नम में कैसे चला गया? कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम टांग फैला के फजर की नमाज छोड़ के सोते रहते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी वजह से आज हम जहन्नम में चढ़ रहे। तो ये जहन्नम में चीखो पुकार मचा रहे होंगे, जब देखेंगे कोई हमारी सुन ही नहीं रहा तब वो चीख पड़ेंगे, वनादौ या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। पुकार पुकार लगाएंगे, कहेंगे ऐ अल्लाह हम पर रहम तो कीजिए। और कबीले कुंबे के लोगों को जब जन्नतियों को देखेंगे तो कहेंगे हमारी हम पर तरस तो खाइए, हमें थोड़ा सा पानी ही दे दीजिए, अफ़ीज़ु अलैना मिनल मा, हम पर थोड़ा सा पानी ही टपका दीजिए ताकि हम पी लें, हमें प्यास लगी है। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे, हार जाएंगे, कहेंगे वनादौ या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। कहेंगे अरे जहन्नम के दारोगे हमारी तरफ नहीं देखते, देखो हमारा क्या हाल हो चुका है, हमारी चमड़ियां जल रही है, हमारे चमड़े को बार बार बदला जा रहा है। वनादौ या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक, तुम अपने रब से इल्तिजा तो करो, पाक परवरदिगार आलम, इनको जो है या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक, ए पाक परवरदिगार आलम, इनका काम ही तमाम कर दीजिए, इनका मसला इसका जो है मसला ही खत्म हो जाए। हजार साल चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, उसके बाद जवाब मिलेगा, क़ाल इन्नकुम माकिसून। नहीं, नजात नहीं मिलेगी, दुखों से छूट नहीं सकते। अल्लाह कहेगा, ये फरिश्तों, ये नजात की बात करता है, लाओ मौत के तुम्बे को लाओ इनके सामने। जन्नती एक तरफ खड़े होंगे, जहन्नमी खड़े होंगे, बीच में लाया जाएगा, मौत के तुम्बे को लाया जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों इनके सामने ज़बह कर दो, ताकि इन जहन्नमियों को पता चल जाए कि अब मौत आने वाली नहीं है, अब हम नजात नहीं पा सकते हैं, अब हमारी नजात नहीं है। मौत को उसके सामने ज़बह कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए कि अब तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, अब तुम मर नहीं सकते। तुम्हें दुनिया में भेजा गया था तैयारी करने के लिए, इम्तिहान की मसलियत से आखिरत को छुपा दिया, लेकिन तुम समझ ना सके, तुमने आखिरत की तैयारी नहीं की। आज तुम चलते रहो, तड़पते रहो, तुम्हारे चमड़े को बदला जाएगा, लियज़ूक़ुल अज़ाब, और तुम बदला जाएगा ताकि तुम्हारे अज़ाब में कोई तकलीफ ना हो, ताकि तुम्हारे अज़ाब में कोई कमी ना हो।